प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिंसा में अब तक 4 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की फायरिंग से 4 युवकों की जान गई है। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार किया। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिंसा में अब तक 4 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की फायरिंग से 4 युवकों की जान गई है। हालांकि प्रशासन ने इससे इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ घायल हो गए हैं। हिंसा और बवाल के दौरान 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देशों का अब संभल में असर भी दिखने लगा है। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बर्क पर लोगों को उकसाने का आरोप है। इसके साथ ही हिंसा और पत्थरबाजी में शामिल और भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं हिंसा के बाद अब पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने जामा मस्जिद के पीछे पुलिस पर जमकर पथराव किया था। सड़क किनारे खड़े कई वाहनों में आग लगा दी गई, जिससे कार व बाइक की जलकर खाक हो गई। आलम ये था कि सड़कों पर ईंट पत्थरों व चप्पलों के ढेर लग गए थे। अब देखिए, जब पूरा घटना यहाँ पे शांत हुआ है तो यहाँ से जो ईंटें हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है कि आगे से अगर कोई भीड़ आए तो फिर इसको अपना हथियार ना बनाए। देखिए, जो गलिया में ये ईंट रखे हुए थे, इनको यहाँ से हटाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। चाचा, ये आप ही की ईंट है? हाँ, मेरी। आप इसको हटवा रहे हैं? हटवा रहे हैं। उनको और भर के ले गए वो, तो हम हटवा दें। तो इन्हीं का इस्तेमाल, इन्हीं पत्थरों जो गली में पड़े हुए थे उनका इस्तेमाल किया गया था पत्थर ना। मकान और बन गया, मकान 2-3 बनना है, वहाँ का ईंटें गई था, वहाँ से ईंट ले गए थे। तो ये कौन लोग थे जो यहाँ पे आए थे, ईंट लेके गए थे? मोहल्ले के थे, यहाँ के, यहीं के लोग थे, लोकल लोग थे। आखिर इन्होंने क्यों इस तरीके से पत्थरबाजी की, कुछ पता चला? जाने साहब, हम कुछ नहीं जानते। सियासी आदमी जाने या मस्जिद के वो जानेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं। कुछ इस तरीके से बात भी कही गई थी क्या कि बोले ही ना, हम तो सो रहे थे, सुबह नमाज पढ़ के आन के ठीक है उठे तो शोर हुआ, देखा तो वो नारेबाजी हो रही थी, इकट्ठे सारे लोग। कुछ मस्जिद से ऐलान भी किया गया था क्या कि इकट्ठा होना है? कोई मस्जिद से कोई ऐलान नहीं। तो आखिर अचानक से भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई? सर्वे का वो पता चल गई लोगों को, एक ने दूसरे 4 से 4 ने 8 से, बस पता चल गए, सब यहाँ आ गए। उसके बाद इकट्ठा होके यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई? नहीं, इकट्ठा ना हो, कोई ना कोई बात तो बनी होगी आपस में, बताना क्या बात थी, किस लिए पत्थरबाजी हुई, क्या हुई। पत्थरबाजी होते हुए देखा हमने तो, सो के उठ के जब जी। उसके बाद अब आप लोग यहाँ से पूरे जो पत्थर है उनको साफ कर रहे हैं, ईंटें उठा? हाँ, वो ले गए उठा कर सब। बहुत थी ईंटें तो भाई वहाँ पे लग रही थी, मकान बन गया, तामीर हो रहा था, सब नई पुरानी भर के ले गए वो, तो हमने उठा दी अपनी। इसे भी भर के लेगा, हमारे चट्टा लगा था 400-500। लेकिन अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चला? मियाँ 6 बजे से 8 बजे तक, 9-10 बजे तक भीड़ आई। लोग जैसे पता चलती बुरी काम का तो हर एक को पता चलती रहती है, एक दूसरे से कहता रहा, 10 बातें और बने। क्या बातें पता चली लोगों को, क्या हो रहा है? पता नहीं इस मामले में। हम बताएं, सुबह उठे, नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ा, फिर अपने सो गए। जब उठे तो शोर मच गया था। तो उसके बाद भीड़ यहाँ पे इकट्ठा थी? कितने लोग होंगे यहाँ पे जब आए? अरे ये नहीं बता सकते भैया, हम बतेरे लोग थे, सब भरना पड़ा था आगे हम गए ना, हम तो यहीं थे अपने मकान पे। उसके बाद क्या पुलिस ने लाठीचार्ज किया? क्या किया? लाठीचार्ज हुआ, उधर से फिर वो नारेबाजी हुई, बस ऐसा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करा तो वो इधर से शोर मचाना शुरू कर दिया इन्होंने, जो खड़े थे। उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी? पत्थरबाजी होने लगी।
बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे ये घर बन रहे थे और इन्हीं घरों के आसपास देखेंगे तो जो ईंटें हैं वो लगी हुई थी और ये नया मकान बन रहा था। ऐसे ही तमाम जगहों पे जहाँ पे ईंटें थी वहां से जो ईंटें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया और जो पत्थर है उसमें तब्दील करके यहाँ से पत्थरबाजी की गई। नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर छोटे छोटे ईंट हैं, उनके टुकड़े आपको नजर आएंगे और यही वो पूरा रास्ता है। इस गली में भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। भाईजान आप भी सुबह में थे, कितने बजे घटना हुई थी? नहीं, हम तो सो के नहीं उठ पाए थे क्योंकि रात शादी में शायद एक बजे के करीब, तो हम उठ ही नहीं पाए थे। जब तक ये पता चला कि पथराव हो गया, घर में थे हम तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। कुछ पता चला अचानक से इतनी भीड़ कहाँ आ गई आपके मोहल्ले में? कभी ऐसा हुआ नहीं, फिर कैसे हुआ ये? नहीं, पता ही नहीं चल पाया इस बारे में कुछ, क्योंकि हम तो सो रहे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन भी था, इतवार का दिन था, बच्चे भी सब सो ही रहे थे, सबके सब सो रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसा पता ही नहीं चल पाया। जब उठा तो यहाँ पर हंगामे की आवाज से हम शोर से उठे कि इतना शोर कैसा हो रहा है। तो उस वक्त शोर हुआ तो आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या था? यहाँ पब्लिक देखा और पुलिस जो थी वो पुलिस देखी बस। अपने यहाँ पे तो हम आए भी नहीं, इतने घर पे थे हमने देखा सब। तो क्या ये भीड़ यहाँ से पत्थरबाजी कर रही थी उधर से? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि हम तो अपने घर पे थे। घर हमारा इधर है, आगे जाके पत्थरबाजी एक साथ ही हुई है, जो भी हुई उस टाइम। हाँ, कहाँ मतलब कहाँ हुई ये भी नहीं, क्योंकि हम तो अपने हमारा घर तो अंदर जाके गली में जाके है। तो ये भी पता चला है कि छतों से भी पत्थरबाजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, पत्थर नहीं, अरे तुम इतना बोल, छतों से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। और हमारा जो मोहल्ला है, मोहल्ले में का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि इतना शांत हो। इतना शांति लगा था, फिर ऐसी क्या अफवाह फैल गई कि लोग इतने इकट्ठे हो गए? पता नहीं सब ऐसा होता है ना, कोई चीज अचानक में हो जाती है ना, कि सुबह के टाइम में कोई चीज हुई और पता नहीं एक सर्वे हो चुका तो फिर दूसरा एक माहौल होता है नहीं, तो वो माहौल के हिसाब से पब्लिक इकट्ठी हो गई होगी। और पता नहीं कहाँ के लोग इकट्ठे हुए। तो ये लोग कहाँ से आए थे, कुछ पता चला कहाँ से पहुंचे? इस बात का हमें पता कहाँ होगा कि कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, क्योंकि हमने आपको बताया कि सो के ही लेट उठे। संडे का दिन था, कोई काम इतना जरूरी होता नहीं। इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, किसी को जो जानकारी कहाँ से होती सर, बस इतना पता चला कि 9 बजे करीब जब उठे हम तो शोर का शराबा का हो गया। तो ये देखिए, ये घर में हमें कैद कर दिया गया, घर वालों ने बोले बंद कर दो भाई घर के अंदर, हमें तो और घर के अंदर से निकलने नहीं दिया। छतों पे कोई ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि जो यहाँ पे कोई ऐसी बात हो। और मोहल्ले का मुझे तो लगता नहीं कोई भी बंदा यहाँ पे ऐसा हो। लगता है आपको बाहर से लोग आए थे? सब ये बाहर की ही पब्लिक थी जितनी भी थी, यहाँ का कोई ऐसा बासिंदा है ही नहीं। बस ये है कि कोई अगर खड़ा भी हो गया हो तो अपने घरों पे खड़ा हो गया हो, एक अलग बात है। और छतों पे से तो कोई हिसाब ही नहीं है। और हमारा मोहल्ला जो है अल्लाह के फजल करम से बहुत बढ़िया मोहल्ला है। कभी किसी तरीके का कोई दंगा फसाद वाली बात कभी इस मोहल्ले के अंदर हुई नहीं है। कभी क्या एक अफवाह उड़ाई गई? कभी हुए नहीं, लोग बड़गला गए, मतलब ये लोगों को क्या समझ में नहीं आया? पता नहीं सर क्या हुआ, ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है कि क्या माहौल यहाँ का रहा उस टाइम। लेकिन अब हालात सुधारने में आप लोग लगे हैं? हाँ, सब कोशिश तो इससे पहले जब वो रात को आए थे तो सारे लोग दुकान पे आए तो सब लोगों ने भीड़ को समझाया था, मगर अब इस टाइम किसी को मौका ही नहीं मिल पाया जो लोग किसी को समझाते या कुछ कह पाते। अभी हालात ठीक है? अभी तो हालात अल्लाह के फजल करम से बेहतर है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। संभल में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। संभल के ताजा हालात के बारे में मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज जी ने जानकारी दी है। जो वर्तमान में संभल का सुबह से मैं भ्रमण करके सब जगह देखा, पेट्रोलिंग करके देखा, सब शांति सामान्य है। लोग दुकान खोल रहे, लोग बाहर आ रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं। सभी लोग से अपील भी किया। सब आज हम लोग सब चेक किया, सब ठीक नॉर्मली चल रहा है। हमने आज सेक्टर स्कीम लागू किया एक प्रिकॉशनरी मेसेज के लिए। हमारा फोर्स पर्याप्त आई है, कई कंपनी पीएससी RAF और सिविल पुलिस लगी है। हर चौराहे पर इंपॉर्टेंट चौराहे पर हमारे सेक्टर स्कीम के अनुसार हम सब लगा हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आज संभल का जो बाजार है वो साप्ताहिक बंद रहता है, हर सोमवार का साप्ताहिक बंद रहता है। इसकी वजह से कुछ दुकान बंद है, कुछ दुकान खुल रहा है, हलवाई की दुकान, ये सब चीजें खुल रहा है। बस ऐसे अभी तो सीधी तो सामान्य है। वो बाकी दूसरा आपने जो कैजुअलिटी के बारे में पूछा, कल रात तक PM हुआ था, उस पे 3 का वो हम लोग कंफर्म हुआ, उसके सब दफन हो चुके हैं। अभी एक 14 का वहां पे मुरादाबाद में इलाज हो रहा था, मुरादाबाद में इलाज हो रहा, वहां से डॉक्टर के माध्यम से कुछ पता चला, वहां पे उसके एक आदमी के भी वहां पे आज का कंफर्म कर रहा है डॉक्टर साहब ने। उसके भी आज का उसको PM वगैरह कराएंगे, किस तरह के चोट है ये सब PM के बाद पता चलेगी। अब ये कवरेज भी कंफर्म कर रहे हैं।
सर इंटरनेट सस्पेंशन और स्कूल को लेकर क्या कुछ? देखिए वो सब इंटरनेट सस्पेंशन वगैरह सब तो आज के सामान्य हो जाएगा, तो कल तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। कल शाम के बाद तो कोई घटना कहीं नहीं हुआ, कोई लोग इकट्ठा नहीं हुआ, अपना घर पे काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग आज सिचुएशन के अनुसार जल्दी से जल्दी उसको खुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्कूल कॉलेजेस कब तक? वो सब जल्दी हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आज एक दिन है भाई ने, बस आज का थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर के लिए सेक्टर स्कीम है, सब आज प्रिकॉशनरी मेजर, शाम तक सामान्य हो जाएगा, तो कल तो आराम से सब चीज चलना शुरू होगी। एक्स्ट्रा फोर्सेस देखी जा रही हैं सर, आरआरएफ की बटालियन 6th वाहिनी आपने बुलाई है, कितनी? एक हम फोर्स, कई कंपनी की फोर्स हमने पीएससी और आरआरएफ सब कई कंपनियां लगी है, उसे एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है, क्यों कोई आगे कोई एस्केलेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए बस। अदरवाइज तो लोग के संभ्रांत लोग से बात कर लिया, सभी जनता से भी अपील कर लिया, सभी लोग शांति से कोऑपरेट कर रहे हैं। सभी जो भी हम लोग के पास फोटोज वीडियोस है, कोई भी ये दोषी है उनके खिलाफ भी कार्य होगा, जो निर्दोष लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। सबसे अपील भी किया हम लोगों ने, जो संभल का वासियों से भी हम भी आपका माध्यम से अपील करता हूं, आप लोग अपने में शांति से रहिए, अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस आपका सुरक्षा के लिए। सर जो एफआईआर से दर्ज हुई है उसके बारे में थोड़ा बता दें। किन अभी तक तो एफआईआर 4 हुई है, बाकी सेक्शंस वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। अभी एफआईआर का हम लोग नंबर ऑफ एफआईआर 4 दर्ज हुआ है, जो कई लोग इंजरी हुआ, ये सब चीजें उसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज किया, बाकी सेक्शंस वगैरह बाद में आपको ब्रीफ करूंगा। चौथी दहशत की खबर आ रही है मुरादाबाद में, उसकी कुछ डिटेल्स बता दीजिए। उसका नाम है हायान है, बस उसी के अभी इतना तक पता है, बाकी सब तो वेरीफाई करूंगा, बताएंगे बाद में। ठीक सर, कब तक कोर्ट में सर इन लोगों को पेश करें जो 21 लोग आप लोगों ने डिटेन करें? देखिए वो सब हिरासत में लिए, सभी फोटोज के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे, उनका आगे जो उनका वेरीफाई करेंगे, उनका रोल वेरीफाई करेंगे, उसके आधार पर उनका भी जल्दी डिसीजन। आगे की सर क्या अपडेट्स रहने वाली हैं सब चीजों को लेकर, किस तरह से आप लोग वर्कआउट कर रहे हैं? देखिए हम लोग सभी जगह से लोग से अपील है, बस सभी सेक्टर स्कीम लागू है, लोग सब अभी जनता का अपील है, जनता अपना पाड़ में, ये सब कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया का जो पुलिस अपना कानूनी